एक बात बतानी थी आपको कि मुझे हाउस टूर कराना नहीं आता, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। हेलो, क्या हाल है? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है ठीक है। क्योंकि इस व्लॉग में मैं आप लोगों को अपने घर का टूर कराने वाला हूँ। उससे पहले मैंने सोचा कि घर के टूर कराने से पहले मैं आपको अपने जो है आसपास के जो एरिया है वो भी दिखाऊं। बैक साइड पे अगर आपको नज़र आए तो बहुत ही प्यारी लोकेशन, बहुत ही प्यारा पहाड़ है। ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको नज़र आए तो बैक साइड पे रेड कलर का जो है मैं रोड आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं, जो कि स्कूल वाली स्ट्रीट है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो मैंने रूम लिया है, वो है मेरा सेकंड फ्लोर पे। तो चल, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये दरवाज़ा एक मैजिक से खुलता है और वो मैजिक मुझे आता है लाइक, फिर मैं ये भी लॉक हो चुका है। टिडिम, अबे साले, फिर हो गया आपका भाई चाउसुगा। अबे साले। सबसे पहले मैं आपको अंदर का दिखाऊंगा। अंदर जाने के लिए ये एक ब्लैक और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन का एक डोर है जो कि मुझे बहुत पसंद है। घर में दाखिल होते ही साथ ही एक शू रैक है जिसमें मेरे ये शूज़ पड़े हैं। ये मेरे नाइकी एयर वन पे एम्बेसडर के शूज़ पाकिस्तान से यार में ये के शूज़ पड़े हैं। इतनी समझ आ रही है अभी नहीं, ये मेरे पेंस के पाने पड़े, ये अनिपो के पड़े हैं। और ये इनको तो आप इनकी क्या तरफ का है, नीचे मेरा शू, ये मेरा फेवरेट शूज़ नाइकी। फिर कभी साथ ये तो हो गया। जैसे ही आप घर के अंदर आते हो तो लेफ़्ट साइड पे एक बहुत बड़ी खिड़की है। खिड़की के बराबर में है एक मेरा रूम, उसके साथ ही एक बाथरूम है। और ये है आपका भाई, अन्यवासेयो। और उसके बराबर में एक छोटा सा रूम है और साथ ही मेरा किचन है। किचन में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले है फापसोत के बराबर में है जूसर मशीन। उसके नीचे मैंने ओवन रखा हुआ है और ओवन के नीचे छोटा सा फ्रीज़र है। और साथ ही में ये जो है वो जगह है जहाँ खड़ा होकर मैं कुकिंग करता हूँ। और उसके साथ ये एक छोटा सा सिंक है। सिंक के बराबर में ये छोटी सी स्लिप कहते हैं हम, आप पता नहीं क्या कहते हो। और ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये मुझे बड़ी प्यारी चीज़ लगती है। जब मैं घर कॉल कर रहा होता हूँ और साथ में कुकिंग भी कर रहा होता हूँ तो मोबाइल में अपने यहाँ पे स्टैंड कर देता हूँ। और अगर मैं ऊपर से दिखाऊँ तो ऊपर ये शेल्फ़ बने हुए हैं। शेल्फ़ में पहले नंबर में मसाले रखे हुए हैं और उसके साथ ही एक दूसरा शेल्फ़ है, उसके अंदर मैंने कुछ ख़ास रखा नहीं, वो बर्तन वगैरह हैं और कुछ सामान है। और यहाँ पर जो है कुछ वगैरह इतना कुछ छोंगी कप है और साथ ही में ये दालें और चावल हैं। अगर ये इन सब के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं जो नंबर 1 पे है वो है ये कमरा। ये है एक छोटा सा कमरा। यहाँ पे मैंने एक सोफ़ा सेट रखा हुआ है और साथ ही मैं अपना मिनी सेटअप बनाया हुआ है जो कि आज ही मैंने बनाया है। कंप्यूटर की अभी तक मैंने वायरिंग नहीं की क्योंकि ये मैंने आज ही रखा है यहाँ पे। और ये लाइट जो है ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाई है, बहुत ही सस्ती मिली और लेकिन है बहुत मज़े की चीज़। दिखाता हूँ मैं बिफोर या आफ्टर। और साथ ही में ये एक सोफ़ा है। सोफ़ा मुझे बड़ा पसंद है। सोफ़ा बहुत रिलैक्सिंग, बहुत जो है ये मैं बुसान से लेके आया। और इस सोफ़े एक बहुत ख़ास बात जहाँ पे आप चाहें आप इसे सेट कर सकते हैं। ये जो है ये गिटार है जो मुझे बजाना नहीं आता। और ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये कोरियन मोस्टली घरों में होता है, ऐसे स्टोर रूम समझ लो आप। ठीक है, आप चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। बाथरूम में बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले मैं अपना रूम दिखाता हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको अपना रूम। कोशिश करूँगा अगर थोड़े से सिनेमैटिक रोल के शॉट्स बन जाएं। चलिए। टडाम। Imagine waking up to this beautiful view every single day. I mean every single day, bro. जब मैं पहली दफ़ा आया था ना इस घर में और ये मैंने एल शेप की विंडो देखी तो मेरा दिल उसी टाइम पे इस घर पे आ गया था। और जब
खिड़की को मैंने खोल के सामने वाला व्यू देखा, जो आपको भी नज़र आ रहा हो अगर वो 3 बिल्डिंग है सिटी 7 की। ये देखने के बाद जो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने यही घर लेना है। और ये वाली खिड़की तो दिखाई नहीं मैंने कि खोल के इसका व्यू कैसा आता है। और ये कैसा खुला है, वो जो चीज़ आप देख रहे हो वो मैंने घड़ियाल मंगवाया था, ख़राब था, जो नहीं चला, जो मैंने नहीं लगाया उसके। ये मेरी अलमारी है। अलमारी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे एक तरफ सर्दियों के कपड़े हैं और एक तरफ गर्मियों के कपड़े हैं। नीचे एक कबाड़ है जो मैं नीचे वाला नहीं दिखा सकता आपको। आप चलते हैं अब। अबे जानी, तूने ये तो बताया नहीं कि तूने ये घर लिया है कितना में, और ये भी नहीं बताया कि अगर कोई और कोरिया में घर लेना चाहे तो कैसे ले सकता है। बस इतनी सी बात अभी बताते हैं। बेसिकली कोरिया में घर लेने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हो तो आप कोरिया में प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हो, जो कि बहुत बहुत महंगी है। एक्सेप्ट कि आपके अगर कोई तेल के कुएं हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। नंबर 2, आप एक बहुत बड़ी रकम मालिक के अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे, जिसके बाद आप 2 साल तक यहाँ पे फ्री रह सकते ठीक है। हैं। और जब आप यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो जो आपने डिपॉजिट करवाई रकम है वो आपको वापस मिल जाएगी। अब आप पूछ लोगे कि इसका मालिक को क्या फ़ायदा। इसका मालिक का फ़ायदा ये है कि मालिक को बैंक से इंटरेस्ट मिलता है सालाना तौर पे, जो कि आपके पूरे किराए के बराबर ही होता है। और आपका क्या फ़ायदा होगा कि आपके पैसे सेव रहेंगे और आपको कोई किराए की टेंशन नहीं रहेगी सिवाय बिजली या गैस के बिल के। ठीक है। नंबर 3, आप घर को रेंट पे ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया है। रेंट पे लेने के लिए आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी जमा करवानी होती है और बाद में मंथली आपने रेंट देना होता है। और वो रेंट घर की लोकेशन के हिसाब से भी हो सकता है और घर में रूम के हिसाब से भी हो सकता है। अगर आप 1 रूम लेते हैं तो वो आपको ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 30 से 40 हज़ार रुपये का पड़ेगा। अगर आप 2 रूम वाला लेते हैं तो आपको तकरीबन 70 से 80 हज़ार या फिर 1 लाख तक आपको पड़ सकता है। और डिपेंड भी करता है, अगर आप सोल के अंदर 1 रूम लेंगे तो शायद आपको 1 लाख का सिर्फ 1 रूम में मिले। और 1 रूम बहुत छोटे होते हैं, उन्हीं के अंदर अटैच किचन और साथ में ही बाथरूम होता है, बहुत ही छोटे होते हैं। अगर मेरे घर की बात करें तो इस घर के मालिक ने मुझसे 1 करोड़ वॉन घर की सिक्योरिटी का मांगा था और मंथली 4 लाख रुपए किराए का मांगा था। कभी नहीं देता है। बाद में आपके भाई ने उससे बार्गेनिंग करके उससे जो मैं गरीब हूँ 50 लाख उससे मैंने सिक्योरिटी जमा करवाई और मंथली 3 लाख रुपए मैं रेंट दे रहा हूँ, जो कि पाकिस्तानी 70 से 80 हज़ार रुपये बनता है आज के दौर में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ये हो गया। अब आप वीडियो को एंजॉय करें। ज्ञान के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अपने वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम मुझे थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन आप देख लो, मेरे लिए तो ठीक है। अब आप बताओ। इस साइड पे मेरा थोड़ा सा सामान रखा है, कुछ ट्रिमर्स रखे हैं और कुछ शैम्पू वगैरह रखे हैं मेरे डैंड्रफ वाले। साथ ही एक छोटा सा कॉम्बोर्ड है और ये आपका भाई दोबारा छोटा सा सिंक है। साथ में ये ब्रशेज़ हैं, एक मेरी है और एक मेरा दोस्त यहाँ पे छोड़ गया। और ये मेरा नहाने का सामान है लोकल। मैं कोई इतना खास एक्सपेंसिव वाला यूज़ नहीं करता भाई। जो मेन प्लस पॉइंट है वो है ये दरवाज़ा इस घर की। सारे कपड़े आप काम करते हैं। ये वॉशिंग मशीन है, वो एक स्टोरेज है उसके। ये एक स्टोरेज तो ये मेरा खाता। अगर मैं ये खिड़की भी खोल दूँ यहाँ जाए नमाज़ पढ़ी है, वो कुछ किताबें पढ़ी हैं मैं। इसके अलावा सारे पैसे इसके। ये जो स्पेस है, मेरे पास पैसे नहीं है तो यहाँ मैंने 4 कुर्सियाँ रखनी है और जहाँ सामने से व्यू आ रहा हो और यहाँ पे हम बैठे हों और पार्टी शार्टी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरे घर का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा प्यार लगा। मैंने आपको बता दिया वीडियो में, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा मेरा फेवरेट पार्ट कौन सा है। तो आप भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरे घर का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए